Hello students, welcome to my YouTube channel. So in our previous lectures we were discussing about the testing of quality of cement. Okay, we have discussed many types of test which consist of chemical composition, fineness. We have already seen how to test the fineness of cement. We have also discussed the methods which are used to check the fineness of the cement. We have also discussed the compressive strength, how to check the compressive strength of cement cubes, and we have also discussed the tensile strength, how to find the tensile strength. Okay, and in this lecture we are going to discuss these three tests. Okay, namely that is consistency, setting times and soundness. So we are going to discuss these three tests. Okay, let's proceed in Hindi as it is more compatible for maximum students. Okay, first one is consistency. ठीक है, the purpose of this test is to determine the percentage of water required for preparing cement paste. Okay, means कितना amount of water चाहिए ताकि हम लोग सीमेंट पेस्ट बना सकें, तो यही आपका कहलाता है कंसिस्टेंसी. ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है हम लोग सीमेंट का विकट एपरेटस के थ्रू चेक करते हैं. ठीक है, विकट एपरेटस क्या हो गया? इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम टू विच इज अटैच टू ए मूवेबल रोड वेइंग 300 ग्राम. तो विकट एपरेटस का ये आप देख सकते हैं फिगर. ये आपका रॉड कुछ इस टाइप का होता है. ये आपका मूवेबल रॉड है, ये ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, इसका वेट है आपका 300 ग्राम. ठीक है, और इसका डायमीटर है 10 mm. ये 10 mm हो गया इसका डायमीटर. ठीक है, एक इंडिकेटर भी अटैच होता है विच गिव्स द पेनिट्रेशन. ये मूवेबल रोड जो है उसमें एक इंडिकेटर जो है वो अटैच होता है. ये आपका इंडिकेटर है यहाँ पे. ठीक है, एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे. एक साइट है NCTEL, साइट नहीं बोलेंगे, यूट्यूब चैनल है NCTEL. यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा इस कंसिस्टेंसी टेस्ट का. ठीक है, काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है. इस चैनल को हम बोलेंगे कि आप लोग जाके देखिए कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट. आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे और अच्छे से. ठीक है, अभी हम थ्योरेटिकली बता दे रहे हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है. तो आप लोग ये चैनल विजिट कीजिए. यू कैन सिंपली टाइप हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बाय NCTEL. यू विल फाइंड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड. ओके, तो यहाँ तक आप समझ लिए ये विकट एपरेटस है. ठीक है, इसमें एक मूवेबल रॉड होता है जिसका वेट होता है 300 ग्राम. इसका डायमीटर होता है 10 mm. ये स्क्रू हो गया आपका. ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपका रीडिंग बताता है. ठीक है, और इसमें आपका 3 टाइप का अटैचमेंट होता है. 3 टाइप का अटैचमेंट होता है. कौन कौन सा? आपका स्क्वायर नीडल, प्लंजर और नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट. ठीक है, ये 3 टाइप का अटैचमेंट होता है जो कि अटैच होता है मूवेबल रॉड से. तो ये एक अटैचमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है. ये नीडल जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट. ठीक है, इसको हटा के हम लोग प्लंजर भी यूज कर सकते हैं और स्क्वायर नीडल भी यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या टेस्ट करना है. अगर हम लोग को कंसिस्टेंसी निकालना है, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या हो गया? वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सीमेंट पेस्ट. ठीक है, कितना वाटर चाहिए हम लोग को सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी. एक टर्म होता है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी. तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है वो हम लोग निकालते हैं विकट एपरेटस के थ्रू. नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या हो गया? नॉर्मल कंसिस्टेंसी is that water content at which the plunger of 10 mm dia is able to penetrate the cement paste 5 to 7 mm from the bottom. मतलब क्या हो गया? ये आपका, इससे पहले हम लोग को तीनों अटैचमेंट के बारे में समझना पड़ेगा. सबसे पहले एक प्लंजर होता है. प्लंजर आपका कुछ इस टाइप का होता है और प्लंजर का डायमीटर होता है 10 mm. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर नीडल है उसके जगह हम लोग क्या करेंगे? प्लंजर
डाल देंगे, ठीक है। प्लंजर ये आपका डिटैचेबल होता है, तो उसको हटा के प्लंजर डाला जा सकता है इजीली। जब आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्लंजर के थ्रू हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है? दैट वाटर कंटेंट इन सीमेंट पेस्ट, पेस्ट में वैसा वाटर कंटेंट हम लोग डालें कि जब इसको रॉड को छोड़ा जाए तो ये जब नीचे जाए, ठीक है, तो नीचे सीमेंट, इसमें सीमेंट का पेस्ट हम लोग डाल देंगे, ठीक है, सीमेंट का पेस्ट पूरा डाल देंगे। और जो आपका मूवेबल रॉड है वो नीचे जाए, तो नीचे से फ्रॉम बटम 5 to 7 mm जो है आपका डिस्टेंस रहे, रीडिंग मतलब यहाँ पे शो करे 5 to 7 mm, ठीक है। तो वैसा केस में जो आपका वाटर कंटेंट रहेगा सीमेंट पेस्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सबसे पहले हम लोग को सीमेंट पेस्ट बनाना होता है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस जो है, इसका हाइट ये 40 mm है। सिर्फ सबसे पहले सीमेंट पेस्ट बनाना पड़ता है, उसमें हम लोग 26% बाई वेट लेते हैं सीमेंट का वाटर, ठीक है। वाटर हम लोग 26% लेंगे वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट का 26% वाटर लेंगे हम लोग, ले लिया। उसके बाद हम लोग पेस्ट बनाए सीमेंट और वाटर का, सीमेंट प्लस वाटर का हम लोग पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इसको हम लोग विकट का मोल्ड, इसको मोल्ड बोला जाता है, मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको रॉड को इसके मोल्ड के सरफेस तक ले जाके उसके बाद अचानक से छोड़ देंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो प्लंजर है आपका कहाँ तक पेनिट्रेट करता है, कहाँ तक नीचे जाता है। अगर वो 5 से 7 mm तक रहता है तो वैसा वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर उससे कम रहता है, मतलब आपका जो पेस्ट है काफ़ी थिक है, तो वैसे केस में हम लोग को वाटर कंटेंट को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर पूरा नीचे चल जाता है, नीचे चल जाता है मतलब आपका जो सीमेंट पेस्ट बन गया वो काफ़ी लीन है, ठीक है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम लोग पानी को कम करते हैं और उस हिसाब से हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो इट इज़ दैट वाटर कंटेंट एट विच द प्लंजर ऑफ 10 mm डाया इज एबल टू पेनिट्रेट द सीमेंट पेस्ट अप टू 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड, मोल्ड के बॉटम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग प्लंजर को अब हटा देंगे, ये जो प्लंजर था यहाँ पे इसको हटा देंगे और इसके जगह नीडल यूज करेंगे। नीडल आपका कुछ इस टाइप का होता है नीडल, और नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट ये कुछ इस टाइप का होता है, अब बीच में नीडल रहता है। ये नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट है। और एक होता है नीडल आपका स्क्वायर नीडल, स्क्वायर नीडल 1 mm का होता है, ठीक है, 1 mm इसका साइड हो गया। तो हम लोग को इनिशियल सेटिंग टाइप चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर नीडल यूज करेंगे। सेम तरीका है, बस इसमें जो वाटर कंटेंट हम लोग लेंगे सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए वो आपका होगा 0.85 पी। यहाँ पे पी जो है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। और इस हिसाब से हम लोग पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी 26% आया और हम लोग सीमेंट 400 ग्राम ले रहे हैं, तो हम लोग वाटर कितना लेंगे? तो ये इससे निकल जाएगा फार्मूला से 0.85 पी, पी 26 है यानी 26/100, और हम लोग 400 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं, तो इससे हम लोग को अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाएगा। फिर उतना अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग यूज़ करेंगे उसका सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए। फिर फर्दर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम चेक करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम का भी सेम क्राइटेरिया है कि मतलब कि जब आपका जो स्क्वायर नीडल है वो बॉटम से 5 to 7 mm रहे, अगर रीडिंग उसका 5 to 7 mm करे तो उस टाइम को बोलेंगे हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम। फिर जब इनिशियल सेटिंग टाइम चेक कर लिए, जनरली ओपीसी जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 to 35 मिनट होता है, ठीक है। अगर हम लोग को फाइनल सेटिंग टाइम चेक करना है, ठीक है, तो फाइनल सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए हम लोग को ये अब नीडल को हटा के उसके जगह क्या अटैच करना पड़ेगा? नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट।
ये आपका नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आपका सीमेंट पेस्ट काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, तो हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं कि आपका जो इसको अटैच कर दिए हम लोग नीडल विथ एनुलर अटैचमेंट, तो जैसे इसको छोड़ते हैं, जब ऐसा केस आ जाए कि आपका सीमेंट पेस्ट में खाली ये जो बीच में हल्का नीडल है उसका इम्प्रेशन आए, बगल वाले का इम्प्रेशन नहीं आए, तो वैसे केस में जो आपका सीमेंट पेस्ट जो है जितना हार्ड हो गया उसी को बोलते हैं हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। वो टाइम को बोलेंगे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम, जब आपका खाली बीच में जो नीडल है उसका खाली इम्प्रेशन आए, बाकी जो एनुलर अटैचमेंट है उसका इम्प्रेशन नहीं आए। एक बार हम और बोलेंगे, प्रैक्टिकली इसको अच्छा से समझना है तो यू हैव टू विजिट दिस साइट, नॉट साइट, इट दिस चैनल NCTEL, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे तो बता ही दिए लगभग कि हाउ टू चेक द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। OPC का जनरली फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज साउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। साउंडनेस पहले होता क्या है, ठीक है। साउंडनेस मीन्स कि आपका जो सीमेंट का पेस्ट है, ठीक है, जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो उसमें आपका कोई वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं आना चाहिए। अगर एक्सपेंशन आता है तो आपका ये क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। तो इस टेस्ट का क्या पर्पस है कि हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो ये जो सीमेंट है उसमें अनकम्बाइंड लाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लाइम जानते हैं, लाइम क्या होता है, लाइम जो है अगर इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो स्लेकिंग होता है, ठीक है। सीमेंट में लाइम अच्छा खासा अमाउंट में रहता है, 62 से 67%। तो अगर वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसमें स्लेकिंग होता है, ठीक है। स्लेकिंग होने के कारण क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता है। चूँकि जो आपका इसमें इस केस में जो है स्लेकिंग जो है काफ़ी स्लो है, तो वॉल्यूम जो है आपका धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब जैसे हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है, क्रैक्स डेवलप हो सकता है, फिर हम लोग का सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं कि आपका लाइम जो है वो अनकम्बाइंड नहीं रहना चाहिए, मतलब लाइम ऐसा ना रहे जो आपका पहले आपका वाटर से कंबाइन नहीं हुआ हो, अब बाद में जाके स्लेकिंग हो जाए मॉइस्चर वगैरह गेन करके, जिसके कारण आपका वॉल्यूम बढ़ जाए सीमेंट का, तो उससे क्रैक्स डेवलप हो सकता है। तो इस टेस्ट के थ्रू हम लोग अनकम्बाइंड लाइम चेक करते हैं। थोड़ा सा मैग्नीशिया भी जो है आपका साउंडनेस जो है अनसाउंडनेस इम्पार्ट करता है, तो मैग्नीशिया भी हम लोग को देखना होता है, लेकिन इस टेस्ट के अनुसार हम लोग खाली देखेंगे अनकम्बाइंड लाइम चेक करते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट जो है हम लोग एक एपरेटस के थ्रू करते हैं जिसका नाम है ली चैटिलियर एपरेटस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फिगर, ये आपका ली चैटिलियर एपरेटस, ये कुछ इस टाइप का होता है, ब्रास का मोल्ड होता है, ब्रास का बना हुआ। इसका डायमीटर जो है, डायमीटर कितना रहता है, 30 mm। हाइट रहता है 30 mm, हाइट भी 30 mm है, डायमीटर भी 30 mm है, ठीक है। ये हाइट हो गया 30 mm, और ये आपका स्प्लिट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम लोग सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, सीमेंट और वाटर, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके हम लोग पेस्ट बनाएंगे। वाटर कितना लेना है, इस केस में आपका 0.78 पी लेना है, ठीक है, 0.78 पी लेना है अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है। कोड के अनुसार क्या लेना है आपको, वाटर कंटेंट 0.78 पी। पी यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जैसा कि ऊपर हम बताएं। अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो हम लोग जैसे अगर हम लोग 100 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कितना पानी चाहिए, तो वाटर कंटेंट इसके थ्रू निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू। तो 0.78 पी, अगर इस केस में हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी 26% मान के चले तो 26/100 हो जाएगा,
इंटू 100 ग्राम सीमेंट लिए, तो इससे आपका अमाउंट ऑफ वाटर पता चल जाएगा, ठीक है। उतने अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट में ऐड करेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। जब पेस्ट बना लिए तो उसको इसमें इंसर्ट किया जाता है, इसमें डाला जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, को डाल के फिर इसका ये दोनों जो टिप है, ये टिप का आपका लेंथ कितना है, 165 mm है, ठीक है। तो जब हम लोग सीमेंट पेस्ट डाल दिए, ये ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर इसको रखा जाता है, एक को ऊपर रखेंगे एक को नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको टाई कर दिया जाता है और हम लोग सीमेंट पेस्ट डालते हैं उससे पहले हल्का सा ऑयलिंग कर लेते हैं, ग्लास प्लेट में भी और मोल्ड के अंदर भी, ठीक है, ताकि आपका सीमेंट जो है चिपक ना जाए। फिर क्या होता है, फिर जब डाल लिए तो उसको टाई कर दिया जाता है, थोड़ा सा वेट देके, एक वेट रहता है, वेट को देके उसके बाद फिर हम लोग टाई कर लेते हैं। और इसको प्रैक्टिकली समझना है तो NCTEL अगेन विजिट दैट यूट्यूब चैनल, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स और प्रैक्टिकल, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, फिर सीमेंट पेस्ट डाल दिए, उसके बाद क्या हुआ, इसको टाई करके उसके बाद पानी में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेते हैं टिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस 10 mm है, ठीक है। जब हम लोग वाटर में डाल दिए, फिर 24 घंटा के बाद 24 आवर्स के बाद जो है फिर से इसको असेंबली को निकाला जाता है। फिर उसको हम लोग फिर पानी में डालते हैं और उसको जो है हम लोग बॉईल करते हैं, ठीक है। वाटर को ऐसा टेम्परेचर में बॉईल करते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लगातार 3 आवर तक, 3 घंटा तक बॉईल करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि आपका टिप जो है, चूँकि अगर हम लोग बॉइलिंग किस लिए करते हैं, ताकि जो आपका जो अनकम्बाइंड लाइम है वो स्लेकिंग, उसका जो स्लेकिंग होता है वो आपका एक्सेलरेट कर जाए, मतलब जल्दी जल्दी हो, ताकि हम लोग पास इतना समय तो नहीं है कि हम लोग बैठ के चेक करते रहे। तो एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं। तो बॉइलिंग 3 घंटा तक किया जाता है। उसके बाद फिर जो टिप जो है, चूँकि सीमेंट में एक्सपेंसन होगा तो ये फैलेगा, फैलेगा तो टिप भी हल्का फैलेगा, ऐसे फैल जाता है। फिर हम लोग टिप का जो फाइनल वाला रीडिंग होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लीजिए वो 18 mm आया, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि आपका एक्सपेंसन कितना हो रहा है। तो एक्सपेंसन कितना हो रहा है टिप के बीच में, तो 18 माइनस 10 mm यानी 8 mm, 8 mm जो है आपका डिफरेंस आ गया। तो ये जो आपका डिफरेंस है ये अकॉर्डिंग टू कोड 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 mm से कम है, इसका मतलब उस सीमेंट को आप यूज कर सकते हैं इन योर स्ट्रक्चर, वट एवर यू आर डिज़ाइनिंग यू कैन यूज़ दैट सीमेंट, ओके। अगर 10 mm से ज़्यादा आ जा रहा है टिप का एक्सपेंसन, इसका मतलब सीमेंट जो है आपका हाईली अनसाउंड है, तो ऐसा सीमेंट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द केस, I hope you got all these and visit that site for practical understanding. Okay, this is all for today. Thank you for listening. Hope and happy Diwali all of you. Thank you.